जय माता दी। स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम में। और आज हम सिरसा में मौजूद हैं और सिविल हॉस्पिटल रोड पर ये प्राचीन काली शिव माँ का काली मंदिर मंदिर। है, शिव काली माँ का मंदिर है और वो काफी ऐतिहासिक मंदिर है ये। और इस मंदिर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर अगर रोज की बात करें और शनिवार की बात करें तो यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, धोख लगाते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और इस मंदिर के जो मुख्य सेविका हैं, माता जी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में माता जी से जानकारी लेते हैं। हाँ जी, जय माता दी जी। जय माता दी बेटी। हाँ जी, माता जी इस मंदिर के बारे में बताएं, ये मंदिर कब बना? ये मंदिर जब बना है ना, जंगल बियाबान था जी। सन 73 में इसकी नींव रखी गई थी। बिल्कुल छोटा सा माँ का हुक्म हुआ, यहाँ से आवाज आई थी जी जी। तभी करके यहाँ पे माँ इस जगह पे स्थापना की गई माँ की। और आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जय जय कॉलोनी भी नहीं बनी थी जब इसकी स्थापना हुई थी। जी जी जी। तो माता जी अगर इस मंदिर की बात करें तो सबसे पहले इस मंदिर को जैसे मुख्य सेवक के रूप पर कौन था इस मंदिर में? श्री श्याम बाबा जी थे। श्याम बाबा जी, वो कौन थे? वो मंदिर के सेवादार थे, उन्होंने ही स्थापना की। वो मेरे पति थे। जी 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 जी। हाँ। जी जी मैं घर में स्कूल में बच्चों को पढ़ाती, जी जी। सिलाई का काम करती थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर में दे दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं या नंगे पैर हूँ या कैसे हैं। माँ रानी की कृपा से बचपन से ही वो जुड़े हुए थे। जी जी। तो उन्होंने ही इसकी स्थापना की। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा बहुत होने लगा तो माँ की कृपा से उन्होंने सन 2009 में समाधि ली। और उन्होंने 1.5 महीना पहले ही बता दिया था कि मैं ना मंदिर से बाहर निकला हूँ, ना मैं मंदिर से बाहर जाऊंगा, मेरी समाधि यहाँ पे बनी। और उन्होंने अपनी ये जगह पहले ही फिक्स कर दी थी। पहले ही बता दिया था? पहले ही बता दिया था, 1.5 महीना सभी के सामने। और आज वो याद करते हैं, कहते हैं बाबा जी ने तो ना अपनी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस मंदिर में कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं, कोई झूठ नहीं, जो है सारी संगत के सामने है। सभी के साथ एक जैसा बर्ताव होता है, कोई ऊंच नीच का या बड़े छोटे का कोई सवाल नहीं है। जी जी जी। मेरे लिए आगे आया, इस मंदिर के बारे में बताएं तो प्रसाद में क्या क्या यहाँ पर भोग है, माता को लगाया जाता है? और जैसे 2 प्रतिमा माता जी की बनी हुई है यहाँ पर, एक आगे है, यहाँ पर दारू वगैरह चढ़ती है, माता जी को चढ़ती है, और एक बाहर दूसरे माता जी की प्रतिमा है, उनमें क्या अंतर है? और उनकी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है वो कैसे की गई? जो उनसे पीछे पहले की बनी हुई है, मूर्ति स्थापना हुई थी जी काफी साल पहले, सन 73 में। तो उसके बाद वहां पे मदिरा वगैरह और ये जो सी भेंट होती है वो चढ़ती है। मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, कुछ हो गया, वो मन्नत मांग जाते हैं, उनकी पूरी होती है तो वो चढ़ा जाते हैं। लेकिन जो सा ये है, वहां पे बाबा जी ने ना ये जगह छोड़ी थी, कहते हैं यहाँ जयपुर से स्वरूप आएगा माता का और कलकत्ता से जोत आएगी। तो ये सन 13 में कलकत्ता से जोत आई है, लेके आए थे हम खुद ही। वो तो समाधि ले ली थी उन्होंने, लेकिन उनके वचन थे जो थे वो महारानी ने पूरे करवाए। और ये आगे देसी घी की जो चलती है, पीछे वाले की तेल की जो चलती है, इसको हम वैष्णो रूप में लेते हैं। काली के दोनों रूप हैं, वैष्णो भी हैं और भद्रकाली वाले भी रूप हैं। जी जी। लेकिन यहाँ पे ये खास बात है कि यहाँ पे कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती, सब अमर छोड़ते हैं। जी 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 जी। माता जी बात करें तो एक साल के अंदर कितने कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर होते हैं? एक साल में सबसे पहले तो हम
नए साल वाले दिन माँ का जन्मदिन मना देते हैं, क्योंकि कोई डेट फिक्स नहीं होती माँ का कब अवतरण हुई है कब नहीं। तो पहले नए साल वाले दिन तो इनका जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद ये 5 अप्रैल की शोभा यात्रा होती है। बीच में जो से भगवान शिव को भोग लगता है, और शिवरात्रि का होता है, फरवरी में शिवरात्रि होती है। आगे ये शोभा यात्रा का प्रोग्राम करते हैं जब से माँ की जोत आई है कलकत्ता से। तो उसके बाद आगे छठे महीने में जागरण हो जाता है। फिर आगे जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी जैसा हो सकता है माँ की कृपा से वो मनाते हैं। फिर आगे नवरात्रों का प्रोग्राम होता है। आगे उसके बाद बाबा जी की बरसी आ जाती है। बस इसी तरह लंगर भंडारे यहाँ पे चलता ही रहता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। माँ के नाम पे जो कर सकते हैं, माँ करवाती है वो ही कर सकते हैं। आगे हम इतने बड़े तो है नहीं कि हम, संगत का ही सब कुछ है, संगत ही बनाती है, संगत ही भोग लगा के करवाती है। और माँ को नारियल की भेंट है, लड्डू है, पेड़े हैं, पान है और मिठाई वगैरह, जो भी किसी का मन में कामना होती है, चुनरी वगैरह है, श्रृंगार है, ये सब माँ को चढ़ाया जाता है। जी जी, कल भी माता जी शोभा यात्रा है, क्या समय रहने वाला है? कल कोशिश तो यही होगी कि 10 बजे से शुरू करें, लेकिन आगे माँ की इच्छा है, क्योंकि माँ साल में एक बार ही अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दर्शन देने जाती है। जो जोत के दर्शन करते हैं, माँ रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। बड़े हर्ष उल्लास से मना के माँ सभी जगह से होती हुई फिर अपने यहाँ से सारा काम पूरा करके मार्केट में जब बाजार में जाती है, माँ दर्शन देती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके ही लंगर भंडारा होता है। माँ की कृपा से जो बन सकता है, जी जी, जो माँ करवाती है, हम कुछ नहीं करने वाले, माँ ही है जो करती है। बड़ी दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो खुशी से नाचते गाते हैं और माँ को मनाते हैं। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ मंदिर की मुख्य सेविका, जिन्होंने शिव काली जो प्राचीन मंदिर है उसका जो इतिहास है वो बताया है कि कैसे एक अध्यापिका की जो जिंदगी थी उसके बाद वो सेवा भाव में आए और आज वो पूरे सिरसा की जो सेवा है वो इस मंदिर के माध्यम से वो कर रहे हैं। और कल एक भव्य शोभा यात्रा है, वो सिरसा के बाजारों में से निकलेगी और जो समय है वो सुबह 10 बजे का जो समय है वो रहने वाला है। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम सभी सिरसावासियों से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और माँ रानी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। और वीडियो को शेयर जरूर करें। और इसकी जो लोकेशन है वो हम मैसेज में, इस मंदिर की लोकेशन है वो भी हम आपको दे रहे हैं। काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पर हर मनोकामनाएं है वो पूर्ण होती है। ये हम नहीं कहते, ये कहता है भक्तों का विश्वास। तो जुड़े रहे हमारे कार्यक्रम के साथ, मिलते हैं नए कार्यक्रम में। धन्यवाद।